सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सर। मेन पर्पस ये है कि जो एम्बिग्युइटीज ड्यूरिंग पार्सिंग एग्जिस्ट कर रही होती हैं उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकें। पार्सिंग में एम्बिग्युइटी से मुराद ये है कि जब आपके पास एक सीएफजी डिफाइन की जाती है और उसके अगेंस्ट आपसे कहा जाता है कि एक पार्स ट्री जनरेट करें एक सेंटेंस के अगेंस्ट, और यूजिंग दैट सीएफजी हमारे पास मल्टीपल पार्स ट्री जनरेट हो रहे हो, तो इट मींस एम्बिग्युइटी एग्जिस्ट कर रही है। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सर की तरफ मूव करते हैं। सो जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के पीसीएफजी क्या होती है। मेन फाउंडेशन या मेन बेस सीएफजी ही है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम ऐड कर देते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्शन रूल। सो मेन पर्पस क्या है इसका कि वन क्रूशियल यूज ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक पार्सिंग इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिसएम्बिगुएशन, जिसे हमने पहले डिस्कस किया। सीवाई का एल्गोरिदम जो भी हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को पार्स कर रहा होता है, और स्ट्रिंग को पार्स करके आपके पास अगर मल्टीपल ट्रीज जनरेट हो रहे हैं तो वो आपको मल्टीपल ट्रीज जनरेट करके दे देगा, लेकिन आप वो एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व नहीं करेगा। सो एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि हम यूजिंग सीवाई के पार्सिंग, यानी पार्स हम सीवाई के एल्गोरिदम से करें, लेकिन जो हम सीएफजी यूज करें वो प्रोबेबिलिस्टिक सीएफजी हो, मींस हर एक प्रोडक्शन के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही हो। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीसीएफजी में हमारे पास अगेन जिस तरह सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स वहां पे भी होता था यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। अगेन टर्मिनल्स हमारे पास यहाँ पे भी हैं वहां पे भी हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है? अज्यूम कीजिए कि आपके पास ए से जो प्रोडक्शन रूल हैं वो टोटल 4 प्रोडक्शन रूल्स हैं। लेट्स से ए अप्रोचेस टू बी A, A approaches to C, D, A approaches to, let's say, T1 in its terminal, A approaches to T2. So, अब यहाँ पे अब हम हर प्रोडक्शन रूल की प्रोबेबिलिटी लिख रहे होंगे, और A के अगेंस्ट जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को एडअप करके आंसर 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0.4, 0.4, so 0.15, 0.5। सो अब आप इनको एडअप करेंगे तो आपके पास आंसर सम करके आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल जिससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है वो एक एज एन इवेंट है, ट्रीट हो है और उसकी पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगी, और उन सबको एडअप करके हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। बाकी सीएफजी और पीसीएफजी में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के केस में, एनएलपी के केस में हम पीसीएफजी कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट? जब हम एनएलपी की बात करते हैं तो इसको इस तरह डिस्कस करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में हमें हमारे पास लेबल डेटा चाहिए। अगर आप एक पार्सर बिल्ड करना चाह रहे हैं, पार्सर, तो पहले हमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बिठा लें और उनको बिठा के लैंग्वेज के रूल्स या सीएफजी डिफाइन करना शुरू कर दें। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम लैंग्वेज एक्सपर्ट्स है, नेटिव एक्सपर्ट्स से डेटा टैग करवाना शुरू कर दें। लेट्स से अगर मैं नाउन फ्रेज की बात करता हूँ तो ही भी एक नाउन फ्रेज है। फिर लेट्स से पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी एक नाउन फ्रेज हो सकती है। सिमिलरली आई, ये भी नाउन फ्रेज हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से
सोल्जर, ये भी नॉन फ्रेज हो सकते हैं। नॉन फ्रेज मल्टीपल तरीके से डिफाइन हो रहे हैं। अज्यूम करें कि आपने 100 सेंटेंसेस का एक कॉर्पस लिया, प्लेन टेक्स्ट लिया, और उसको आपने नॉन फ्रेजेस के लिहाज से मार्क करना शुरू कर दिया। उसमें आपने डिफाइन करना शुरू कर दिया कि अच्छा इसमें ये नॉन फ्रेज है, ये नॉन फ्रेज है, ये नॉन फ्रेज है। अब जब आप उस नॉन फ्रेज को यूज करते हुए रूल्स बिल्ड करेंगे, सीएफजी रूल्स, तो आपके पास कुछ इस तरीके से और होगा कि नॉन फ्रेज अप्रोचेस टू pronoun. Let's say noun phrase approaches to det proper noun. Let's say the University of Punjab. So ये भी एक noun phrase है, आप कहेंगे det proper noun. Then इसी तरीके से आप noun phrase कह सकते हैं det खाली, let's say noun, common noun, simple. अब जब आपने तमाम के तमाम रूल्स इस तरह निकालना शुरू कर दिए, तो अब आप देखेंगे कि टोटल नॉन फ्रेजेस कितनी हैं, टोटल नॉन फ्रेजेस, और उनके अगेंस्ट ये वाले रूल्स कितने टाइम्स आ रहे हैं, ये वाले रूल्स कितने टाइम्स आ रहे हैं, ये वाले रूल्स कितने टाइम्स आ रहे हैं। अज्यूम करें कि टोटल नॉन फ्रेजेस थी 40, और उन नॉन फ्रेजेस के अगेंस्ट जो टोटल रूल्स आ रहे थे, सीएफजी रूल्स जो बन रहे थे, वो थे 5, और रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5। रूल 1 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थी लेट्स से 7 टाइम, ये 8 टाइम था, ये 10 टाइम था, एंड सो ऑन, इन सबको एड अप करके आंसर 40 आना चाहिए। और अब आप हर एक रूल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो कैसे? 7 डिवाइडेड बाय 40, 8 डिवाइडेड बाय 40, 10 डिवाइडेड बाय 40, एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास हर एक रूल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो एक दफा दोबारा, ये हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं कि आप नेटिव स्पीकर से डिफरेंट नोन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडजेक्टिवल फ्रेजेस को कॉर्पस में ट्रैग करवा रहे हैं, और उस टैग कॉर्पस में से फिर आप प्रोडक्शन रूल्स या इस तरह के सीएफजीज निकाल रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर रहे हैं। सो जब आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई, तो देन अब आप उसको यूज करते हुए जो एम्बिगुअस ट्रीज या एम्बिगुअस सीएफजी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। किस तरह? जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको कहा जाता है कि एक सेंटेंस सॉरी, एक सेंटेंस को आप पार्स करें, और आपके पास अगर ये सीएफजी है और उस सीएफजी की ये आपके पास लेक्सिकॉन आ रही है, ये लेक्सिकॉन है, और सेंटेंस हमारे पास था बुक द डिनर फ्लाइट, लेट्स से बुक द डिनर फ्लाइट, और इस सीएफजी को यूज करते हुए ये दो पॉसिबल पास्ट ट्री बन सकते थे। ये मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये दो पॉसिबल पास्ट ट्री कैसे बन सकते थे। आप इसको देख सकते हैं कि आप एस से वीपी स्टार सेलेक्ट कर सकते थे। सो यहाँ से एस से वीपी सेलेक्ट कर लिया। देन आपके पास चॉइस थी इस पूरे की पूरी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए कि आप वर्ब और एनपी सेलेक्ट कर लेते, या फिर आप वर्ब और एनपी इसको सिलेक्ट कर लेते। सो ये एक आपके पास चॉइस थी। सो जब आपने यहाँ पे एनपी सेलेक्ट किया, तो यहाँ से आपने डीटी और नॉमिनल को सिलेक्ट कर लिया, और फिर देन नॉमिनल से आपने इस चीज़ को जनरेट कर लिया। जब आपने यहाँ पे एनपी और एनपी को किया, तो यहाँ पे आपने डीटी और नॉमिनल को कर लिया सिलेक्ट, और यहाँ पे नाउन से जनरेट कर लिया। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसके दो आपके पास ट्रीज आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें से करेक्ट ट्री कौन सा होगा। अब हम इस नॉलेज को यूज करेंगे जो कि आपके पास इन फॉर्म ऑफ पीसीएफजी आ रहा है, प्रोबेबिलिस्टिक सीएफजीज। सो अज्यूम कीजिए कि आपके पास सीएफजी थी और उनकी प्रोबेबिलिटीज थी। अब आपने क्या किया? अब आपने एस अप्रोचेस टू वीपी, इसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की क्या थी? इसकी प्रोबेबिलिटी थी दैट इज 0.5, इसकी ये वाली प्रोबेबिलिटी आ गई। देन जो रूल सिलेक्ट हुआ दैट इज वीपी अप्रोचेस टू वर्ब एनपी,
VP approaches to verb NP, और इस रूल की प्रोबेबिलिटी क्या थी? वर्ब फ्रेज की VP approaches to verb NP, ये। तो जोन जोन से प्रोडक्शन रूल्स यहाँ पे यूज हुए, उनकी यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। इसी तरीके से इस ट्री के लिए जोन जोन से प्रोडक्शन रूल यूज हुए, उनकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। नेक्स्ट, फिर हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया। 0.5 मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय 0.75, मल्टीप्लाई बाय 0.300, मल्टीप्लाई बाय 0. एंड सो ऑन। और आपके पास एक सेंटेंस के अगेंस्ट जो रेस्पेक्टिव पार्स ट्री आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सिमिलरली आपने राइट के लिए भी कर लिया और उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो वाला ट्री सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एक दफा दोबारा, आपके पास PCFG थी, आपने उस PCFG को लेके पार्स ट्री जनरेट किए, और आपके पास ये मल्टीपल पार्स ट्री आ गए। और देन आपने देखा इस पार्स ट्री के लिए कौन कौन से प्रोडक्शन रूल यूज हुए, इस पार्स ट्री के लिए कौन कौन से प्रोडक्शन रूल यूज हुए, उनके अगेंस्ट आपके पास प्रोबेबिलिटीज भी थी। आपने उन प्रोबेबिलिटीज को लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया, जिसका आंसर मैक्सिमम था, आपने कहा अच्छा ये मोस्ट प्रोबेबल सूटेबल पार्स ट्री होगा और दूसरा सूटेबल पार्स ट्री नहीं होगा। और इस तरह आपने एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व कर लिया। सो कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।